हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि सूर्यास्त, इसका संधि विच्छेद सूर्य धन अस्त होगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं? बताइए संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो वह कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि वागीश। अब ध्यान दीजिएगा, वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक धन ईस। देखिए वाक में लास्ट में क है तो क व्यंजन होता है और ईस पहला शब्द, इसमें स्वर है, तो इन दोनों के मेल से व्यंजन संधि बनेगा। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? बताइए इन चारों में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पवन में अयादि स्वर संधि है और ध्यान दीजिएगा संयोग में व्यंजन संधि है। मनोहर और नमस्कार में इन दोनों में विसर्ग संधि है। छंद का क्या अर्थ है? बताइए छंद का क्या अर्थ है? खुश करना। छंद का अर्थ है खुश करना। छंद के प्रायः कितने भाग होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 भाग। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। जैसे कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, यानी कि छंद के 4 चरण होते हैं। छंद शास्त्रीय ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? बताइए छंद शास्त्रीय ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन को क्या कहते हैं? लघु। छंद में लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या है? बताइए छंद में लघु के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक पाई रेखा यानी कि एक खड़ी रेखा अगर आप खींचते हैं तो वह लघु चिन्ह होगा। छंद शास्त्रीय दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? गुरु। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं? बताइए छंद के पढ़ने के प्रवाह या तो लय को क्या कहते हैं? गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। बताइए दोहे से उल्टा छंद कौन सा छंद है? सोठा। देखिए दोहा से उल्टा छंद सोठा होता है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक उसी का उल्टा सोठा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनमें से कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? बताइए कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। जैसे कि राहुल ने मोहन को मारा। इनमें से करण कारक की विभक्ति क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, या तो आप कह सकते हैं मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा पद है जो कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिदिन यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा विशेषण आवृत्तिवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चौगुना और सौगुना यह आवृत्तिवाचक विशेषण है क्योंकि इसमें आवृत्ति हो रही है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण है?
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, ये सभी गुणवाचक विशेषण है क्योंकि ये सभी किसी के गुण बताते हैं। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शार्दूल। मृगेंद्र शार्दूल का पर्यायवाची शब्द है और शार्दूल के अन्य पर्यायवाची शब्द शेर, महावीर, मृगराज और व्याघ्र हैं। कुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए कुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हिरन। कुरंग हिरन का पर्यायवाची शब्द है और हिरन के अन्य पर्यायवाची शब्द सुरभि, मृग और सारंग है। कुंजर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? हाथी। कुंजर यह हाथी का पर्यायवाची शब्द है और हाथी के अन्य पर्यायवाची शब्द गज, हस्ती, करी और मतंग है। निशाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए निशाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा। निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है और चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द सोम, राकापति, मयंक और मृगांक है। दीर्घकाय किसका विलोम शब्द है? बताइए दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या होगा? कृशकाय। दीर्घकाय कृशकाय का विलोम शब्द है। ध्वंस किसका विलोम शब्द है? बताइए ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण। ध्वंस निर्माण का विलोम शब्द है। नैसर्गिक किसका विलोम शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नैसर्गिक का विलोम शब्द है कृत्रिम। वह जगह जहाँ चारों तरफ घनी लताएं हो, बताइए उसे क्या कहते हैं? कुंज। वह जगह जहाँ चारों तरफ घनी लताएं हो उसे कुंज कहते हैं। जिसके चूड़ा पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रचूड़। जिसके चूड़ा पर चंद्र हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। जैसे भगवान शंकर के चूड़ा पर चंद्र है इसीलिए उन्हें चंद्रचूड़ कहते हैं। जो चंद्र धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रधारी। जो चंद्र धारण करता हो उसे चंद्रधारी कहते हैं। जिसके शिखर यानी कि सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, चंद्रधारी ये तीनों शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। चादर के बाहर पैर पसारना का क्या अर्थ है? बताइए चादर के बाहर पैर पसारना इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चादर के बाहर पैर पसारना इसका अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। नाक पर सुपारी तोड़ना का क्या अर्थ है? बताइए नाक पर सुपारी तोड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नाक पर सुपारी तोड़ना इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? बताइए पेट में दाढ़ी होना इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पेट में दाढ़ी होना इसका अर्थ है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।